अमेरिका का ईरानी जजीरे क़ुशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, हमने ईरान के बिलाइश्ताल हमले का जवाब दिया। अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइलों और छोटी कश्तियों से हमला किया गया। हमारा कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हुआ था। अमेरिकी फोर्सेज ने मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरानी मीडिया की बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक क़ुशम जजीरे में धमाके फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई का नतीजा थे। मुताबिक छोटे ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद मगरबी तेहरान में दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ये हमले उस वक्त किए गए जब अमरीका ईरानी जवाब का मुंतज़िर है। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खमीस, शरीक और कशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से की गई है। ईरानी पानियों में हमारे ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका ने एक ईरानी ऑयल टैंकर को जासी के करीब और दूसरे ईरानी जहाज को फुजैरा बंदरगाह के सामने आबनाए हुर्मुज में निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। आबनाए हुर्मुज के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फौजी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि ईरान किसी भी जारहियत का तबाहकुन जवाब देगा। अमेरिका और बहरीन का ईरान से आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा जमा। बहरीन के सफीर के मुताबिक करारदाद में ईरान से तिजारती और मालबरदार जहाज़ों पर हमले बंद करने का मुतालबा किया गया है। मुसव्वदे में आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल है। अमरीकी मंदूब का कहना है, आबी गुज़रगाहों में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल किसी सूरत कबूल नहीं। अमेरिका और बहरीन की आबनाए हुर्मुज से मुतल्लिक़ करारदाद एक तरफा सियासी और गुमराहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का बयान। कहा कि अमेरिका जहाज़ रानी की आज़ादी के नाम पर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। खलीज फ़ारस में अमेरिका अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमेरिका और इसराइल है। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी ईरानी जहाज़ों पर कब्जा क़ज़ाक़ी है। वाशिंगटन की पॉलिसियाँ खित्ते में कशीदगी कम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रही हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मनसूबा एक जामी मुआहदे की बजाय कलील मुद्दती समझौते पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़िर मामलात हल तलब रहेंगे। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से मुलाकात। मसूद पज़िश्कियां का कहना है, सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू और रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन का ख्याल था लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये ईरान के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद को क़ज़ाक़ कहते हुए भी शर्म महसूस नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, रहबर मुअज़्ज़म तमाम अमूर की मुकम्मल निगरानी करते हैं। मुश्तबा खामनई की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद पेश कर दी। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इसने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। इस्लामाबाद मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का गैर जानिबदार किरदार इस बात की याद दहानी है कि सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है।
पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हमारे अज़्म पर कोई शक नहीं होना चाहिए। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और पाक फजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्का हक में जंग का जाविया बदल दिया। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। अभी हमने एक किस्त दिखाई है। अगर किसी को शक है तो आए, हम खुशफहमी को मिनटों में दूर कर देंगे। भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। यौम आज़ादी पर अजीम उश्शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। मार्के हक में भारत को 8-0 से शिकस्त। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा पाक फ़िज़ाइया ने चंद मिनटों में भारत के 8 तैयारे गिराए। 4 राफेल SU-30 MiG-29 मिराज 2000 और एक इनमेंट सिस्टम मार गिराया। कह सकते हैं हमारा स्कोर 8-0 है। मार्के हक में पाक फ़िज़ाइया की दुश्मन पर हकी हर सरगर्मी पर नजर है। भारतीय फ़िज़ाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है आखिर हुआ क्या था। साइबर अटैक भारत के राबतों को मुतासिर कर रहे थे। पाक फौज ने भारत को लाचार कर दिया था। दुश्मन हमारे बॉर्डर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हमने जारहाना फ्लाइट्स जारी रखी। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी मार्के हक में हमारी कामयाबी की ज़ामिन बनी। हमारी साहली तंसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फाल रहीं। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया को जारहियत की जरूरत ना हुई। अमन हो या जंग, हम अपना दिफा करना जानते हैं। भारतीय एयर चीफ को कई माह बाद पता चला कि हमने भी जहाज गिराए। DGISPR ने कहा भारतीय एयर चीफ अच्छा खासा प्रोफेशनल आदमी है। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जो कर बना कर पेश कर रही है। हिंदुस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप सियासत की नज़र हो गई। भारत अपनी मिलिट्री लीडरशिप का गंद एक सोल्जर पर डाल रहा है। भारतीय सियासतदान खुद को जंगजू बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़े और दो टोक पैगाम है, जो करना है करो, हम खड़े हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे। हमने सबसे ज्यादा शहादतें दी। जितना जंग के लिए हम तैयार हैं दुनिया में कोई नहीं। किसी ने आजमाना है तो हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की मजबूरी को समझें। भारत ने सिंदूर की किसी तरह बेचना भी है। भारत को इतनी बड़ी हजीमत उठाना पड़ी। उन्होंने अगला बजट भी तो लेना है। भारत समझता था पाकिस्तान से दीवार पर 10 गुना ज्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान के बारे में भारत का अंदाजा बिल्कुल गलत है। भारत को गलत फहमी थी। फौज और आवाम के दरमियान दूरी है। हमने कई बार कहा कि फौज और आवाम के दरमियान कोई माई का लाल दूरी पैदा नहीं कर सकता। हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है। कौम को भी हम पर भरोसा है। किसी की जुर्रत नहीं कि फौज और आवाम के दरमियान आ सके।